मैं गलत करती भी नहीं हूँ तो बर्दाश्त भी नहीं करती कि जमानत भी नहीं होती। बता दूं मैं आपको कि कुछ चक्कर है। मैं डेमो देती हूँ, बहुत अच्छी करती होंगी ऐसा, चाहे जेंट्स से चाहे लेडीज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम का हाल चाल बता दूं। तो जी, मौसम आज फिर से बारिश वाला ही बना हुआ है। दिन में थोड़ी देर धूप लगी थी, लेकिन सुबह भी बारिश वाला ही बना हुआ था। हाँ, धूप भी ऐसे नहीं तेज़ वाली, हल्की फुल्की धूप लगी थी। हाँ, ये था कि जैसे कपड़े वपड़े हैं आपके सुखाने के लिए, तो वो थोड़ा हवा की वजह से और थोड़ा हल्की धूप की वजह से सूख गए थे। बाकी तो मौसम बस इसी तरह का बना हुआ है। बारिश ऐसा लग रहा है देख के तो कि कभी भी हो ही सकती है। तो इस तरह का है मौसम। बाकी चलिए अंदर चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर आज देखिए सुबह सुबह ही क्या बन रहा है। सुबह सुबह ही ये बन रही है दाल, मिक्स वाली दाल हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो ये रौंगी डाल दी, रौंग बोलते हैं हम इसको लोकल में। और साथ में फिर ये उड़द की दाल, माह की दाल भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये डाल दी और सारी दालों को मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी सी फिर ये चने की दाल डाल दी और थोड़ी सी फिर इसमें डालेंगे, ये है जी सोयाबीन। सोयाबीन ना थोड़ा मतलब चाहे जितना भी पका लो थोड़ा सा सख्त होती है, इसलिए थोड़ा कम डाली ये बाकी के कंपैरिजन में। और भून के बच्चे इसको खा लेते हैं क्योंकि प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होती है, तो मैं ज़्यादातर उनको भून के ही देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए जी तड़का हो गया है तैयार। तो ये ना पहले तड़का लगा लेंगे, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके इसमें सीटी आने देंगे। तो इस तरह से भी मतलब टेस्टी बनती है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सुबह का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। और अब मार्च का महीना है तो गर्मी ऑब्वियसली वाला स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह धूप ये देखो निकलने वाली है। ठंड अब बाय बाय और गर्मी आए आए तो अभी हम अंदर चलते हैं। मैंने दाल बना दी है, इसको पहले बल्ब को बंद कर देते हैं। तो अंदर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे क्योंकि शाम जैसे को धोए थे तो उस वक्त धूप नहीं लगी हुई थी। अभी इनको बाहर रखेंगे। तो अभी हम ये देखो हमारे बच्चे। सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। अभी भी जमाइयाँ लग रही है तीनों को हैं। शानवी किस चीज़ का पेपर है बेटे? जोर से बोलो। लास्ट पेपर है। हाँ, वो जीके तो शानवी को सब कुछ आती है। बस बुक नहीं है। हाँ, तो वो तो शानवी तो जीके तेरी मम्मी की बहुत आती है। पूछ अपनी मम्मी से है बन्ना जी। आती है अपने सोचो। अरे मुझे क्या चीज़ नहीं आती है यार, बोल क्या चीज़ नहीं आती है? हर चीज़ आती है मुझे। ठीक है मिट्टू, चल उठ जल्दी कर फटाफट, नहीं करनी, जल्दी आ जा, उठ जा। देख सकते हो कि अच्छी खासी धूप लग गई है और यहाँ पे लगा हुआ है काम इनका खाने का। ये चपातियाँ नंदू को रखी हुई है, रात की बची हुई थी। और ये भी बनाई है दाल, मिक्स वाली है, रौंगी है, फिर माँ है, चने हैं, फिर मिक्स करके बनाई हुई है। देखो ये देखो, मेरी भी दिखा दो। दिखा दी भाई, तेरी भी दिखा दी। ये देखो, ये देखो, ये हमारे बच्चे। मिट्टू किस चीज़ का पेपर बेटे आज? गर्मी आ चुकी है। ठीक है, गर्मी आ चुकी है तो अच्छी बात है। ठीक है जी, ठीक है। ये सारे कपड़े फेंके हुए हैं इसने यार। ये फेंके नहीं है। अच्छा, ये सारे कपड़े जो हैं धूप में डाले गए थे। इनको एक धूप लगा करके फिर इनको बक्सों में डाला जा रहा है। जो अब सीजन खत्म हो गया ना, अब गर्मी आ रही है। वैसे तो आज फिर से मौसम ऐसे ही हो गया है ना। हाँ जी मैडम, थोड़ा लग रहा है। मैं आपको जरा मौसम दिखा देता हूँ। ये देखो मौसम, मतलब कि जैसे इतनी तेज़ वाली धूप नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुबह भी इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। तो वहाँ मैंने मतलब जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह है ना कुल्लू में, तो वहाँ पे मनाली में ठीक बर्फबारी हो रही है और हल्की हल्की, मंडी में तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदे बूंदे गिर रही है। हाँ जी बोले मैडम। ये धुली हुई है कि अनधुली है? कौन सी पैंट है ये भैया? अंधुली पैंट है। तो ये धोने के लिए रख दिए जाए। पर मैं इनको अपने आप धोऊंगा। हाँ, मैं वही बोलने वाली। मशीन में नहीं धुलाना मैंने।
अब हमारी औकात तो मशीनों में ही धोने की है ना। नहीं नहीं, वो धोए ना धोए वो एक बराबर है वो। इतना वक्त ही नहीं होता ना हमारे पास कि अच्छा हम खुद से कपड़े धो सकें। अभी भी आपने देखा कि क्या क्या काम हुआ मेरा। अच्छा ठीक है, पहले केस पंच हुए, फिर उसके बाद क्या बोलते कि क्लाइंटों से बात हुई। उसके आजकल बाद बिजी रहती है, फोन नहीं करते तेरे मम्मी पापा और क्या नाम मम्मी पापा के भाभी भूभी वगैरह, भाभियाँ तेरी? भाभियाँ भी कहाँ करेंगी फोन, वो भी बिजी है अपने अपने लाइफ में ना। हम्म। तो आपको ऐसे ही शक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर लेता हूँ यार, मेरी बातों से अगर किसी को खुशी मिलती है, बेचारे में खून बढ़ जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ यार, पर मैं एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, ध्यान आ गया मेरे को आपकी बातों से। 1 मिनट रुको, पहले मैं अपना फोन लेकर के आऊंगी। उस पे जो कमेंट है, क्योंकि उस चीज को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या था बोलो? जब इंसान की सोच इतनी ज्यादा घटिया हो जाती है तो उसको रिस्पांस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खैर, एक मिनट, फिर मैं गलत करती नहीं हूँ, गलत बर्दाश्त भी नहीं करती। एक सेकंड, और फोन आ रहा है। अगर दोबारा इस लेडी ने या जेंट्स जो भी है इस तरह की हरकत की तो मैं इसको अपना लेवल भी बताऊंगी, प्लस इसके साथ सही से कार्रवाई की जाएगी। मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती, सीधी बात बता दूं। 1 मिनट फोन। मैडम बोलिए, क्या बोल रहे थे? 1 मिनट में बोलते हैं। इस वाले दूसरे वाले मोबाइल में भाई, दूसरे वाले में इसमें सेंड किया मैंने। देखिए जी, एक बुजुर्ग हैं जो कि कमेंट करते हैं। ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इनसे पहले मैंने पूछा था एक बार। इनके जो कमेंट्स होते हैं ना, थोड़ा सा शायराना उसमें होते हैं। तो मैंने अच्छा अच्छा, इनसे- अपने हाँ, वो मैंने इनसे डायरेक्ट पूछा तो अपने अंकल जी। हाँ, मैंने इनको कुछ लिख दिया था और फिर इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स किया कि भाई मैं आपके पापा की उम्र का हूँ। इवन पापा के साथ कुछ बताया, पता नहीं क्या जो भी था, इनको खुद पता होगा। तो मेरे लिए ये अंकल के समान है। फिर मैंने इनको आगे से कुछ नहीं बोला, ठीक है, जो भी ये शायराना उसमें लिखते हैं, मतलब ठीक है। इन्होंने बोला था भाई मेरे पास, अब सच है झूठ है ये तो यही जाने। अब जो इन्होंने बोला मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। फिर ठीक है, फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि देखो अब हर तरह के लोग होते हैं ना। अब इनको शायरी पसंद होगी, ये करते होंगे उस तरह से। बट जब उन्होंने बोल दिया कि मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ तो उससे आगे मतलब कोई सवाल जवाब करना रह ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कल भी कमेंट किया तो उस पर इनको री कमेंट किया किसी ने। तो इसमें ये लिखते हैं, पहले तो इनका ये टाइटल जो इनका मतलब जो लिख के आता है ना, नेम लिखा हो रहता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले तो देखो नाम लिखे हैं भगवानों के और सोच के बारे में बताती हूँ कैसी सोच है। फिर तेरे कमेंट्स ये बर्दाश्त कैसे करती है। चलिए ठीक है, ये इन्होंने अपनी सोच लिखी, मैं इसको अग्री कर रही हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर क्या लिखती हैं कि कुछ चक्कर है। देखो अपनी नेगेटिव सोच बता रही हैं ये। इनको लगता होगा ये खुद करती होंगी ऐसा, चाहे जेंट्स से चाहे लेडीज। बंदा जो बोलता है वो खुद करता है, वो ही उसके मुंह में सबसे पहले चीज आती है। वो उसके ही माइंड में ऐसी चीज आती है जो जिसने कभी सोच नहीं, जिसकी गलत सोच होती नहीं है ना, उसके दिमाग में गलत चीजें आती भी नहीं है। जो ये खुद होंगे ऐसे तो ये लिखने लगे फिर, जो भी है चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। पर है बहुत बेशर्म। हाँ बेशर्म तो है ही। अगर दोबारा इस तरह की वाकयात आया तो मैं सीधा बता दिया भाई, मैं स्टिक हूँ बहुत ज्यादा, ना मैं गलत करती हूँ ना मैं गलत बर्दाश्त करती हूँ। मैं सिर्फ अपने ही साथ नहीं, मुझे कहीं किसी के साथ भी दिख भी रहा होता है मैं वहां भी ऑब्जेक्ट करती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि गलत चीज देख के साइड होकर के निकलने वालों में से नहीं हूँ। तो बात यहाँ पे मेरी हो रही है तो ऑब्वियसली मतलब चाहे मेरी है चाहे किसी और की है, मैं उसका रिप्लाई इसी ढंग में करती हूँ। फिर वरना इसे कोई बुढ़ी बोलता तो कुछ तो चक्कर है ना, पहले तो इसने ये लिखा, वरना इसको कोई बुढ़ी बोलता तो ये हंगामा कर देती, ठीक है भाई। देखो बुढ़ापा, जवानी, बचपन सबको आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ज्यादा ही उस एज में पैदा हो गए। हर कोई जब पैदा होता है तो उसके बाद उसकी स्टेजेस होती है, 1 साल का कवर होता है, बचपन भी होता है, जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। तो उसमें बुरा मानने और वो वाली बात नहीं होती है। इंसान अगर बुढ़ा है तो उसको बुढ़ा ही बोलेंगे, जवान है तो जवानी बोलेंगे। और मैं अगर आपको बुढ़ी दिख रही हूँ तो आपकी आंखों का दोष है। दिख रही हूँ तो भाई देखो, मैंने तो मना नहीं किया। दिख रही हूँ, आपकी आंखें हैं, जो आपको दिख रहा है वो सही है, ठीक है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है। आपको बुढ़ी दिख रही है, आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। पर ये जो आपने वर्ड लिखा कि चक्कर, तो ये गलत वर्ड्स मेरे लिए यूज नहीं करने। सोशल मीडिया पे हूँ
तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐरा गैरा आ करके कुछ भी लिखेगा, ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखने की सजा आपको नहीं होगा पता तो आप सर्च करना गूगल पे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसमें, ठीक है। फिर किसी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश करना, किसी के लिए गलत सोच रखना, किसी को गलत प्रताड़ित करना, उसकी इमेज को खराब करना, ये जो चीज़ें हैं ना इनकी जमानत भी नहीं होती, बता दूं मैं आपको। फिर ये है कि फिर आगे क्या लिखती हैं, पर पति को तो रोज बूढ़ा बोलता है। जैसे मैंने आपको बूढ़ा के बारे में बता दिया, आपकी सोच है भाई, आपकी नजरें जो देख रही हैं देखती रहे, हमें क्या है। अरे भाई तूने नहीं होना है बुढ़ा की बुढ़ी है, हाँ सबने होना है। फिर तो ये बिल्कुल बुरा नहीं मानती, समथिंग, ठीक है। कैसे फिर वो इमो वगैरह बनाया है ना, क्या वंदना और तेरा, समथिंग है क्या वंदना और तेरा, मतलब बोलने का मतलब आप समझ गए ना, भी कुछ है भी वंदना और तेरा। ये जो ये मेरे पिता समान जो बंदे बताया मैंने आपको, शायरी लिख रहे थे, तो इस तरह घटिया सोच है इनकी। अगर शायरी कोई इंसान की एज ज्यादा होगी है, कितने शायर हैं सर्च मारो इधर, उनकी एज कितनी है, तो क्या वो शायरी, अब अपना अपना प्रोफेशन है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी हर बंदा अपने अपने हिसाब से जीता है, तो उसमें हम थोड़ा रोक टोक उस पर कर सकते हैं। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आप मेरे ऊपर रोक टोक थोड़ा ना लगा सकते हैं। वैसे अगर उसकी हॉबी है शायरी करना तो मैं रोक टोक लगाने वाली कौन होती हूँ, उसकी अपनी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे, ठीक है। हाँ अगर मेरे को गलत लिखेंगे तो मैं फिर सही कार्रवाई करूंगी, बता दिया मैंने आपको, ये मैं जरूर। देखिए क्योंकि आज एक लिखेगा कल दूसरा उसके ऊपर हो जाएगा, बोलेगा कि ये तो इसको तो फर्क नहीं पड़ता है, आगे से आगे कई चीजें, तो भाई फर्क फिर मैं डेमो देती हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि शॉर्टकट में बता दिया, मैं गलत करती भी नहीं हूँ तो बर्दाश्त भी नहीं करती, क्योंकि गलत करने वाला तो गलत होता ही है, उसको बर्दाश्त करने वाला उससे भी ज्यादा गलत होता है। आज एक ने किया कल कोई और लग जाएगा करने, कल को 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तो मैं ये अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, सीधी बात। ओके मैडम, ओके, चिल करो, चिल करने बनाने का, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की भी छवि को खराब करें, किसी को भी गलत चीजें बोलें। अगर ये मतलब आपको लगता है कि होता है तो भाई सबक मैं भी सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ये मैं बता दूं बस। ओके मैडम, ओके, तो ठीक है फिर ना, बस अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, और मैं जब तक पनीर लेके आता हूँ। आज बड़े आप सबको हैप्पी सोमवार। जो कि जिनकी मेंटेलिटी गलत है उनके लिए तो देखिए गुस्सा आता ही है, लेकिन ऐसे में दिल से बहुत, मैं कभी भी एकदम किसी चीज को रिएक्ट नहीं, गुस्सा नहीं करते, कोई बात नहीं, फास्ट है, कोई बात नहीं, तरह की इंसान हूँ। लेकिन जब वही बात आएगी बोले जो होते नहीं मक्खियों वाला, उससे अंडे जो अगर बोला वो रंगड़ की हंडी में अगर हाथ मारो, ऐसे वो कुछ नहीं करते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, शहद बना रहे होते हैं, मिठास फैला रहे होते हैं, मधुमक्खियां, हाँ जी। लेकिन जब अब जबरदस्ती कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो छोड़ते नहीं है, ये बात है। तो वैसा ही सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है, जिनके साथ नहीं होता उनका मुझे स्यापा नहीं है, लेकिन मेरे साथ है। तो ऐसा है कि ठीक है मैडम, बात करेंगे तो उल्टा ही सुनेंगे, और उल्टा सुनने के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं आगे। ओके मैडम, ओके, ठीक है जी। तो मेरा आ गया फिर ना फोन, तो थोड़े बहुत कपड़े अभी मैंने समेटे, बाकी धीरे धीरे करके मतलब क्लोज़ कर रही हूँ। मौसम आप देख ही रहे हो कि कोई पता नहीं चलता, जैसे ही बारिश होती है तो फिर से सारी स्वेटरें उसी तरह से निकालनी पड़ती हैं। और अभी फिर मैं आई थी मार्केट तक, एक्चुअली बस स्टैंड से कुछ सामान हमने लेके जाना था, तो उन्होंने बोला कि तू भी चल पड़ साथ में, और उठाने वगैरह में दिक्कत हो जाती है ना। फिर हम आए ही थे तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जी भी अभी के अभी ले लेते हैं, तो फिर यहाँ से सब्जी खरीदी, ये रही मैं, और बस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।